17 सितंबर 1948 की शाम थी। हैदराबाद में सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत के इतिहास में एक नई सुबह हो रही थी। पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद को 75 साल पहले आज ही के दिन आजाद भारत की माला में पिरोया गया था। एक ऐसी घटना से जिसके बाद हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत में 562 देसी रियासतें थीं। उस समय 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के मुताबिक इन रियासतों के सामने 2 ही विकल्प थे, भारत में विलय या फिर पाकिस्तान में। उस वक्त कुछ देसी रियासतें अपना अलग देश चाहती थीं, लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक देश बनने के लिए यह मुमकिन नहीं था। नतीजन किसी को प्यार से तो किसी को फटकार से सबको भारत में शामिल होना पड़ा। लेकिन कुछ रियासतों ने भारत सरकार को सीधे चुनौती देने की ठानी। इनमें से ही एक रियासत थी हैदराबाद स्टेट। हैदराबाद में आसफ जाह वंश का राज था। ये लोग पहले मुगलों की तरफ से इस रियासत के निजाम थे, लेकिन औरंगजेब के बाद यहाँ इनका राज हो गया था। जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ पर निजाम उस्मान अली खान आसफ जाह शासन कर रहा था, लेकिन उसमें भी एक पेंच था। मुस्लिम निजाम जिस प्रजा पर राज कर रहा था उनमें ज्यादातर हिंदू थे। निजाम चाहता था कि उसका अपना एक अलग देश हो, और इस सपने को साकार करने के लिए उसने एक मुस्लिम सिपाहियों की एक अलग फौज बना रखी थी, जिन्हें रजाकार कहा जाता था। हालातों को देखें तो हैदराबाद में पहले से ही सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था। तेलंगाना को लेकर भी विरोध मुखर था। उस समय मुस्लिमों का एक ग्रुप बना था, MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके मुखिया थे नवाब बहादुर यार जंग। इनके बाद मुखिया बने कासिम रिजवी। कासिम रजाकारों के नेता थे। MIM के पास उस वक्त 20,000 रजाकार थे। यह हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करवाना चाहते थे या स्वतंत्र रहना चाहते थे। हैदराबाद के निजाम के नानुकुर करने के बाद भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे सीधे भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने पटेल के आग्रह को खारिज करते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस कदम से सब चौंक गए। कहा जाता है कि रजाकारों ने हिंदुओं को टारगेट करके हजारों लोगों को मारा, औरतों का रेप किया। हालात बेहद खराब होते गए और भारत सरकार का धैर्य भी टूट गया। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि इस चुनौती को भारत बिना बल प्रयोग शांतिपूर्ण तरीके से निपटे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन की सलाह से सहमत थे, लेकिन पटेल इससे बिल्कुल असहमत थे। काफी कोशिशों के बाद जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई का फैसला किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया, क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल JN चौधरी। इनके नेतृत्व में भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। 13 से लेकर 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम हुआ, और फिर 17 सितंबर की शाम को हार मानते हुए हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए। 5 दिनों तक चली कार्रवाई में तकरीबन 10 से 40,000 लोग मारे गए थे। तो इस तरह काफी चुनौतियों के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। तो दोस्तों,